होगा। मेरा नाम पीरज़ादा बासित अमीन है। मैं ये कर रहा हूँ काम एज़ अपीडा में। तो अपीडा जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये जो आ रहा है ये जो विभाग है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो ये जो अपीडा का जो रोल है मैं आपको बताऊँगा, ब्रीफ करूँगा। ये इसका जो मेन काम है वो एक्सपोर्ट का है। तो जहाँ तक आपने बोला कि इसके अपीडा का रोल क्या है बनता है यहाँ पर, तो अपीडा ने यहाँ 2021 से ये ऑफिस यहाँ एस्टैब्लिश हुआ है और बहुत सारी शिपमेंट्स हमने की है। चाहे वो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का हो, चाहे आप अपना एप्रिकॉट का बोले, क्योंकि हमारा एक रीजनल ऑफिस लद्दाख में भी है, जम्मू में भी हमारा रीजनल ऑफिस है और श्रीनगर में भी यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में हमारा रीजनल ऑफिस, जहाँ से अभी आपके साथ बात कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी प्रोडक्ट्स का हमने शिपमेंट किया है, बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने भेजा है। हम अभी जो स्टार्ट किया था हमने यूएई में भेज दिया, हमने गल्फ कंट्रीज़ में, जैसे हमने अपना सऊदी अरब में भी लास्ट ईयर भेज दिया है अपना एप्पल, और उसके साथ हमने ब्लैक कैरेट्स भी भेज दिए थे। तो हमने साथ साथ में साइमल्टेनियसली इसके साथ लास्ट ईयर अपना मुश्कुबुजी राइस, जिसको आप एरोमेटिक राइस भी बोलते हैं, वो भी हमने जापान में एक सैम्पल शिपमेंट इन कोलैबोरेशन में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ऑनरेबल डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर को, जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और उस वजह से सैम्पल शिपमेंट भी हमने भेज दिया जापान। और उसके लिए भी ये है कि उसकी प्रोसेस भी जारी है। तो वी आर प्लानिंग फॉर कमर्शियल शिपमेंट, हम उसके लिए वो भी सोच रहे हैं। और रिसेंटली जो मैं आपकी लिए नोट्स में लाना चाहूँगा, अपने फार्मर्स जो एफपीओ हमारे से जुड़े हुए हैं, हमने रिसेंटली अपना जो एरिको चेरीज़ है, ये शुपियन से हमने इसको अपना भेज दिया यूएई, अबू धाबी में भेज दिया, और साथ में ही एक सेंट्रोस प्लम्स जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक बूस्ट मिल गया हॉर्टिकल्चर सेक्टर को। तो इनफैक्ट जो जिस दिन हमारा फ्लैग ऑफ 4 जुलाई को था यहाँ पर, वो हमने सोर्स किया था शुपियन से ही, और शुपियन से ही हमने फ्लैग ऑफ भी कर लिया। इसलिए किया कि सो दैट फार्मर्स को पता चले कि हम ग्रासरूट लेवल पे पहुँचते हैं और ग्रासरूट लेवल से ही हम काम करते हैं। और तो सभी जो फार्मर्स हैं उनको ये लगे कोई रॉकेट साइंस नहीं है एक्सपोर्ट करना, कि उनके लिए एक चीज़ें आसान हो जाए, उनके समझ में आ जाए। तो ये इनिशिएटिव हमारे वर्दी चेयरमैन अपीडा मिस्टर अभिषेक देव ने जो हमें डायरेक्शंस दी थी कि ये आप एफपीओज को टच करो और ग्रासरूट लेवल पे काम करो, सो दैट ये इनके लिए इजी रहे, इजी एक्सेस रहे और इजी अंडरस्टैंडिंग रहे फार्मर्स के लिए कि एक्सपोर्ट कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी फार्मर अगर इसमें आना चाहे, इसमें इनिशिएटिव लेना चाहे, तो अपीडा उसके साथ पूरा सपोर्ट में रहेगा, और अपीडा उनके जो क्वालिटी प्रोड्यूस होगी उनको दूसरी कंट्री में भेजने में पूरा मदद। आपको बता दूं कि जो ये हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जैसे चेरीज़ की हम बात करें या इन सैंट्रोस प्लम्स की, ये जो हमारा पहला शिपमेंट रहा, जिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो हमने यहाँ से यूएई भेजा है, अगर इसका एक पूरा प्रोटोकॉल सेट होता है, जैसे इनके रेफ्रिजरेटेड वैन्स में हम यहाँ से लेते हैं, वहाँ कोल्ड स्टोर से पूरा इनको जो बाहर वाला टेम्परेचर को एक्सपोज नहीं करते, सीधा वहाँ से कोल्ड स्टोर से लेकर के जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स होती है उनको पूरा वहाँ में डाल करके आगे भी जो इनको फिर कैरी करना होता है, तो उसके लिए भी पूरे जो हमारे रेफ्रिजरेटेड वैन्स होती है उनके थ्रू वो चैनलाइज करके, सो दैट ये इंजर्ड ना हो जाए और ये प्रॉपर टाइमिंग में। वहाँ जो मेन जो हमारा मोटिव है ये यही है कि हमारे जो फार्मर्स है, जो हमारा मैंडेट है कि वो उनको बूस्ट किया जाए, चाहे एफपीओज के फॉर्म में वो हमें आते हैं, हमारे पास आते हैं, या इंडिविजुअल फार्मर्स आते हैं, या एक्सपोर्टर्स आता है, कोई स्टार्टअप आता है। हम सबको बोलते हैं कि आप जो अपने प्रोडक्ट्स है थोड़ा क्वालिटी मेंटेन करो, और अपीडा का जो फिर उनका आगे भेजने का जो दूसरी कंट्रीज़ में उनके प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने का जो मैंडेट है वो अपीडा आगे उनको करता है, सो दैट उनके जो लाइवलीहुड या उनके जो इकोनॉमी उनकी है वो बूस्ट हो जाए और दे विल गेट द बेटर रिटर्न्स।